जयपुर शहर में दुबई और तुर्की की तर्ज पर एक आलीशान मस्जिद बनाई जा रही है। ये मस्जिद 4 मंजिला है और मस्जिद में एक बेसमेंट है, जिससे दीनी और दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। साथ ही साथ मस्जिद में एक साथ 2300 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। मस्जिद में वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर प्लांट और फायर सेफ्टी सिस्टम भी है। यहाँ हवा के लिए खास गुंबद और खिड़कियों में जालियां लगाई गई हैं, जिससे बिना कूलर और एसी के भी मस्जिद ठंडी रहती है। जयपुर शहर के बाशिंदों को आलीशान मस्जिद के दीदार के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ मस्जिद कमेटी के मेंबरान मौजूद हैं, हमारे साथ हाजी सईद साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। हाजी साहब, क्या क्या इस मस्जिद की खासियत है और किन ममालिकों की तर्ज पर ये मस्जिद बनाई जा रही है? इस मस्जिद की खासियत एक तो ये है कि इको फ्रेंडली है। दूसरा, इसमें रोशनी और वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखा गया। सूर्य छुपने तक लाइट की इसमें कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसमेंट प्लस 4 मंजिलें हैं। ये गुंबद आप देख रहे हैं, ये गुंबद दो चीज़ों को लेकर, एक तो मस्जिद जुमेरा दुबई और इस्तांबुल तुर्की की मस्जिद लाल, उसके गुंबद से दोनों से मिक्स करके इस गुंबद को बनाया गया। हमारे आर्किटेक्ट असद मोहम्मद गौरी साहब हैं, जो बड़े आर्किटेक्ट हैं, बड़ी मस्जिदों का भी के अलावा और बड़ी बिल्डिंगों का काम देखते हैं, फॉरेन रिटर्न भी हैं। इसके अलावा इस मस्जिद में बेसमेंट में हमारा जो कमेटी का फ़ैसला मोहल्ले के साथ हुआ, वो ये है कि उसको एजुकेशन के काम में हम लेंगे। साथ ही इसकी हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने इसमें लिफ्ट की सुविधा भी रखी है। और दोनों तरफ एंट्री गेट देकर टॉयलेट अलग है, वजू खाना अलग है, मस्जिद का पोर्शन सेपरेट है, ताकि मस्जिद में किसी तरह की गंदगी नहीं हो, पाकि हमेशा बनी रहे। तालीम क्या दीनी तालीम तक ही एक दायरा रहेगा या दुनियावी तालीम भी दी जाएगी? नहीं, अभी तो उर्दू और अरबी तालीम, मदरसा तालीम ही दी जा रही है, लेकिन फ्यूचर में हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बच्चों को यहाँ तैयार करेंगे, चाहे वो आरएएस अधिकारी के लिए हो, आरएएस के लिए हो, या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की तैयारी के लिए हो। उन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उन बच्चों को तैयार करेंगे हम। हाजी साहब, कितने लोग एक साथ इस इबादत गाह में नमाज अदा कर सकते हैं? कितने लोग एक साथ यहाँ इबादत कर सकते हैं? मस्जिद के बेसमेंट से लेकर ऊपर छत तक लगभग 2300 लोग एक साथ नमाज अदा कर लेंगे इंशाल्लाह। वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक भी आपके लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाएगी, उसके बाद जो फायर सिस्टम है, किस किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ जो सबसे हटके इस मस्जिद को बनाती हैं? मस्जिद में मॉडर्न रूप देते हुए इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बाहर जो हमारा बोरिंग है उसके पास करेंगे, ताकि बोरिंग का लेवल पानी का बना रहे। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाने का हमारा टारगेट है, ताकि लाइट की हमें कभी दिक्कत नहीं है और ख़र्चा भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होकर आगे खर्चा बंद हो जाए। तो ये थे हमारे साथ हाजी सईद साहब, जिनका कहना है कि जो मस्जिद है ये तुर्की और दुबई के मॉडल पर इस मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं जो और किसी मस्जिद में शायद ही अब तक होंगी, जिस तरह से यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर प्लांट, फायर सिस्टम बनाने की इन्होंने बात कही। इसी के साथ साथ सबसे जो बेहतरीन बात है कि जो मस्जिद है यहाँ एक ऐसा इदारा ये लोग डेवलप करेंगे जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी बच्चों को कराई जाएगी। तहज़ीब टीवी के लिए जयपुर से मैं अज़हरुद्दीन।